इनिशियल स्टार्ट में, वो तो फर्क तो कितना सीधा ही आ गया। लेकिन 2 साल बाद क्या होगा, 2 साल बाद का जो राइटर की की बात हो रही है कि जो 2020 वाले लोग राइटर में फंसे हैं, जैसे उसके 2 साल पूरे हो गए, मान लो लेक्चर की बात करूँ, मैं टीजीटी की बात करूँ, तो वो 2000 मैं लेक्चर की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि एक बड़ा वर्ग है हमारे बीच ना, कि उनको लगता है कि शायद छोटे लोगों से बात करेंगे या हम और कैटेगरी से मिलेंगे जुलेंगे तो शायद स्टेटस में फर्क पड़ेगा। तो 2 साल बाद क्या होगा वहाँ, मान लो 2020 का आदमी लगा हुआ है, ठीक है, नियमित हो गया, या 21 का नियमित हो गया बंदा, तो 2023 में वो 2 साल उसके पूरे हो रहे हैं। जो 2021 में जो आदमी नियमित हुआ उसको इनिशियल उसको मिली बेसिक कितनी मिली, 43,000। अगर वही व्यक्ति इस कल की नोटिफिकेशन को फॉलो करेगा तो वो 2 साल बाद कहां जाएगा, आपने कभी कैलकुलेशन की उस लेक्चर की, वो कहां जाएगा? जो आदमी आज 2021 की डेट में 43,000 ले रहा है, ठीक है, प्लस उसमें इंक्रीमेंट भी लगी 1 साल बाद, इंक्रीमेंट भी लगी, वो 44 ऊपर चला गया, वो 2 साल बाद कहां जाएगा, 2023 में कहां जाएगा? उसकी फिक्सेशन होगी 40,000 रुपए में इस नोटिफिकेशन के तहत। आपको करके बताऊंगा, अगर मैंने बहुत बार बताया, वो 40,000 में जाएगा। वो ये बेनिफिट दे रहे हैं हमारे को सरकार। 2023 में वही व्यक्ति जो अभी आपके 44,000 ले रहा है, उसकी फिक्सेशन अगर दोबारा से की जाए ना 2 साल बाद, वो 40,000 से नीचे रहेगा। 115% का 113%। अगर वो 2.25 के विकल्प को लेगा तो वो 39,000 में पहुंचेगा। ये है बेनिफिट जो इस नोटिफिकेशन से हो रहा है। और अखबार क्या बोल रही है, 40,000 कर्मचारियों को उससे मालामाल होने वाले। ये है नॉर्मली, ये है हमारे बीच जो एक डिफरेंस क्रिएट करने वाली बात है। तो इन चीजों के ऊपर हमें बात करनी है, इन चीजों को हम सजग होने की जरूरत है। हमें कम से कम इन बातों को अपनी कम्युनिटी में तुम डिस्कस कर सकते हैं। हमारे संगठन है, एचपीएसएल का संगठन है, अगर टीजीटी की बात करूं, अभी टीजीटी का भी संगठन है, वो कहां जाएगा? 39,100 ले रहा है वो आदमी, उसको 2 साल बाद कहां जाएगा? वो 38,000 में पहुंचेगा, नीचे रहेगा उससे। सर एक क्वेश्चन मैंने बहुत समझाई है मैंने, ये एक्चुअली दिक्कत क्या है, दिक्कत भी बताऊं क्यों हो रहा है। इनिशियल स्टार्ट नहीं दिया। पंजाब में क्या हुआ था, पंजाब में इनिशियल स्टार्ट दिया लेक्चर को, यहाँ 16,290 दिया, पंजाब में दिया 20,200, वहां फैक्टर लगा 20,200 पे इनिशियल स्टार्ट। जो जिसकी लड़ाई असली थी वो तो लड़ाई लड़ी नहीं हमने, यहाँ लगना है 16,290 के ऊपर फैक्टर, वहां है मार पड़ने वाली बात। वो तो इतना बड़ा डिफरेंस है, वो 2 साल के इंक्रीमेंट, 2 साल में 2 इंक्रीमेंटों का फर्क है, 2 इंक्रीमेंटों के फर्क से वो 5,000 का डिफरेंस तो नहीं आपका कवर होगा, होगा नहीं होगा। वो कैसे हो रहा था जब इनिशियल स्टार्ट मिलता हमारे को। हमारी लड़ाई क्या थी टेक्निकल, कि इनिशियल स्टार्ट पंजाब दे रहा है और ये हर पे मिशन का हिस्सा होता है इनिशियल स्टार्ट, तो नहीं मिला। लेकिन दूसरी बात कहां पर देखिए, कुछ लोगों को स्वाद होता है, जो एनजीओ का प्रधान है वो क्लरिकल आदमी है, उस कैटेगरी का है। और आपको बताऊं मैं, अगर फिटमेंट की बात करें, जो क्लरिकल कैटेगरी हमारी एक, उसमें इनिशियल स्टार्ट है ही नहीं है। जहां वो पहुंचते हैं वहीं से शुरू हो रहे हैं, वहां पे इनिशियल स्टार्ट नहीं है। 3200 तक जो है इनिशियल स्टार्ट है ही नहीं है। जहां आपका ग्रेड पे और दोनों बढ़ रहा है ना, पे बैंड और ग्रेड पे बढ़ रहा है ना, वही इनिशियल स्टार्ट भी उनका। और जो वहां से ऊपर कैटेगरी आ गई, उनको सबको उससे ऊपर ऊपर उन्होंने इनिशियल स्टार्ट दिया, उसको फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि वहां इनिशियल स्टार्ट नहीं था। और दूसरा क्या था, 5 कैटेगरियां थी जो 5,910 के पे बैंड में थी, ठीक है। 2012 को रिवीजन हुआ, 5 कैटेगरियों का 5,910 से पे बैंड कहां चला गया, 10,300 पे चला गया। केवल और केवल मात्र 5 कैटेगरियों को इस 2 साल के राइडर को एक्सटेंड करने से फायदा हुआ, बाकी किसी को फायदा नहीं हुआ। हद से मोटे शब्दों में अगर बात करेंगे, मैक्सिमम लोग तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर दी है, जिनके 2 साल नहीं पूरे हुए, वो मात्र लगभग 3 से 4,000 लोग ऐसे हैं जो उस रेंज में फंसे हुए हैं। इन 3 से 4,000 लोगों को फायदा होगा, वो भी 2 साल बाद फायदा होगा, जबकि उनकी 2 इंक्रीमेंट एडवांस में चली गई 2 सालों में। तो लिया क्या? इस तरह की गलत खबरें अखबारों में आ रही है और हमारे कर्मचारी संगठन चुपचाप मजा ले रहे हैं। तो क्या इसके लिए हमारे संगठन बने? क्या इसके लिए आप मेंबरशिप देते हैं? ऐसे संगठन होने चाहिए हमारे लिए। हमने यही बातें उठाई है। देखिए साथियों, बड़ा अच्छा वक्त नहीं आ रहा। मैं भारत सरकार का एक एग्रीमेंट अभी मैं बता रहा था, 2018 में गजट, मई 2018 के गजट भारत सरकार का जारी हुआ है, जिसमें उन्होंने लेबर एक्ट के तहत जो है उसमें जो आरएनपी रूल्स है उसमें मॉडिफिकेशन करने को उन्होंने वो कर दिया है, जारी कर दिया कि उसमें मॉडिफिकेशन की जाए एक्ट में। उसमें क्या है कि फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट्स किसी भी डिपार्टमेंट अपने हिसाब से कर सकता है। जो भी आप देख रहे हैं ना, कौन वीर है? अग्निवीर। जो अग्निवीर की भर्ती है 2008 का एक भारत सरकार का गजट है, जिसको उस गजट को पहले इस पे जो है इम्प्लीमेंट किया गया, किस पे? सेना पे। और वो दिन दूर नहीं है
और बेटा 4-5 स्टेटों ने इस गजट को लागू कर दिया, उन्होंने अपने जो इंडस्ट्रियल एक्ट के रूल्स है उसमें संशोधन कर भी दिया है। आपको बता दूं मैं, ये बातें अब बाहर निकल रही है। बहुत जल्दी बाकी डिपार्टमेंट्स के अंदर भी इस तरह के, किसी में फॉरेस्ट में वनवीर लग जाएंगे, शिक्षक में शिक्षक भी लग जाएंगे, उसमें फिक्स टर्म अपॉइंटमेंट की बात लेकर मैं सर्कुलेट कर दूंगा अगर आपको चाहिए हो। क्या ऐसा सिस्टम हमें चाहिए? उसमें तो ना फिर पेंशन की बात आएगी, ना कोई और लाइबिलिटी की बात आएगी। किसी ने बोला हमारे को 5 साल में अपॉइंटमेंट चाहिए, हमने बदल देने हैं। किसी ने बोला 6 साल चाहिए, आर्मी वालों ने बोल दिया हमारे को 4 साल के लिए चाहिए। तो मतलब इस तरह की व्यवस्था आने वाली है, उसके लिए सरकार जिम्मेवार नहीं है, हम जिम्मेवार है, कर्मचारी वर्ग जिम्मेवार है। अगर पुरानी पेंशन हमारी खत्म हुई है उसके लिए जिम्मेवार नए लोग नहीं है। जो सिस्टम के अंदर लोग काम कर रहे थे ना उस वक्त, वो लोग जिम्मेवार है। और मैं आपको आज बता दूं, 5 साल बाद अगर ये पुरानी पेंशन बहाल भी होती है, हम लोग जो, मैं खुद पुरानी पेंशन के दायरे में हूं, जो पुरानी पेंशन लेने वाले लोग हैं उनकी पुरानी पेंशन भी जाएगी, या उसके ऊपर इतने सारे टैक्स लग जाएंगे, इतनी सारी कटौतियां लग जाएगी कि वो पुरानी और नई बराबर हो जाएगी। आपको फिर बराबर नहीं था तो कौन जिम्मेवार है? हम लोग हैं। सिस्टम के अंदर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग जिम्मेवार होते हैं, दूसरे लोग जिम्मेवार नहीं होते। मेरा आज यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ इतना था। मैं ना तो कोई स्पष्ट शब्दों में कहता हूँ, ना तो कोई मैं पॉलिटिकल मोटिव से आपके बीच आया हूँ। मैं सिर्फ अपनी और मैं अपने अधिकार से जाता हूँ, अपनी कम्युनिटी से बात करना, उन तक अपनी बात को रखना, उनको एजुकेट करना, उनको इस बारे में जानकारी देना, ये कर्मचारी संगठनों के, ट्रेड यूनियन के दायरे में आता है। इसको ना तो कोई व्यवस्था रोक सकती है और ना हमें खुद भी जो है पीछे नहीं हटना चाहिए। मुझे बड़ा अच्छा लगा, बहुत सारी बातें साथियों, इन बातों पे बड़ा लंबा समय चला जाएगा। मैं सच में कहूँ, हमें मेरे ख्याल से इस पे कमीशन की वजह से हम इतने पीछे हो जाएंगे ना, इतने पीछे हो जाएंगे। आपने कभी अपनी ठंडी, हम तो बोलते हैं मेरी 5,000 तनख्वाह बढ़ गई, एक भाई साहब बोलते मेरी 10,000 तनख्वाह बढ़ गई। अरे 10,000 तनख्वाह बढ़ी तो कोई खैरात में थोड़ी बढ़ी है। एक सेट नियम होता है, एक सेट नियम होता है जिसके तहत आपका जो है प्राइस इंडेक्स बढ़ता है। अब जिन्होंने इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी उनको क्या पता है क्या सिस्टम होगा। आपको एक सिस्टमेटिकली अगर इकोनॉमिक टर्म में बात करेंगे तो तनख्वाह कैसे बढ़ती है, पे कमीशन क्यों बढ़ता है, आपके अलाउंसेस क्यों बढ़ते हैं, कितने बढ़ते हैं, उसका एक सेट क्राइटेरिया है। हम एक कोई ऐसे तो है नहीं कि भाई आज यहाँ है कल वहां हमारे को खदेड़ के ले जाओ। हम कुछ नियम के तहत काम करें, सरकारी नियम के तहत काम करती है, कर्मचारी भी नियम के तहत काम करते हैं, वो कानून के तहत बंधे होते हैं। पर लेकिन जो उनको मिलना है ना, तो ये बोलना तो मुझे लगता है कि अनपढ़ता है कि मेरे को 10,000 तनख्वाह बढ़ गई। अरे जो बढ़ी तो कानून और कायदे में पड़ेगी ना। अगर किसी की 18,000 बढ़नी है तो 10,000 बढ़ने से कैसे बोलते हो कि मेरी ज्यादा बढ़ गई। अगर आप पे फिक्सेशन के नॉर्म्स में अगर भारत सरकार ने 2.57 का फैक्टर लगाया, जो आपका 31/12/15 की बेसिक थी उसके ऊपर 2.57 का यूनिफॉर्म बेसिक लगाया, तो उसकी जिसकी जितनी बढ़नी उतनी बढ़नी है, वो तो फैक्टर है ना। पर लेकिन वो फैक्टर ना तो पंजाब सरकार ने दिया ना हिमाचल सरकार ने दिया। पंजाब सरकार ने भी ठगी की और पंजाब सरकार का क्या हश्र आपने देखा ना, कांग्रेस सरकार को किस तरह से मुंह की बलगिरी है। एक भी मंत्री वहां पे अपनी सीट नहीं बचा पाए, क्यों? कर्मचारियों की पीठ में छोरा घूमा उन्होंने इतना बड़ा बेवकूफ बनाया। उन्होंने बोला 2.25 2.5। और मैं आपको कानूनी और बात बताऊं, मैं इसको न्यायालय में हम चुनौती दे रहे हैं। ये एक सुप्रीम कोर्ट का एक नियम है, कानून है, एक रूलिंग है कि कोई भी एम्प्लॉई जिसकी लास्ट बेसिक जो ड्रॉ कर रहा है उससे नीचे उसको नहीं लाया जा सकता। 31/12/15 को जो हम आपकी बेसिक थी ना, 31/12/15 से कहां चलेगा हम 2022 में 3/1/22 से चलेगा ना। 15 से 22 7 साल बाद हमारी बेसिक कहां आ रही है नीचे। फिर कैलकुलेशन कहां से कर रहे हैं 12 से हुई ना। नेशनल फिक्सेशन करी हमारी 12 से मिल हमारे को 15 तक, 11 साल बाद हमारे को नीचे ला रहे हैं। फिर बोले कि नेशनल फिक्सेशन करो। भाई जो हमने अर्न किया ना, जो हम ले रहे हैं ना, जो मैं तो गलत बोल रहा हूं, जो हम अर्न कर रहे हैं उससे कम हमारे को कैसे कर सकता कोई, उसके ऊपर फैक्टर लगाओ ना आप यार। अभी जो बात हमारी हो रही थी कि ये सरकारों ने खुद गंद पाया हुआ, जो लास्ट इंप्लॉय अर्न कर रहा है उस अर्निंग के ऊपर फैक्टर लगना है ना। इतनी खिचड़ी पक चुकी है इस बार के पे कमीशन के अंदर। तो एक बोला कि अगर आपने लेनी है रिवीजन ऑफ ग्रेड पे तो आपको फैक्टर लगेगा कौन सा 2.25। अगर आपने पुरानी लेनी है तो 2.5 न लगे। अरे क्यों लगेगा भाई, आप कुछ भी ना दो कि पंजाब हमेशा सेंटर से ऊपर देता था, हिमाचल उसको फॉलो करता था। आप पंजाब का स्केल दे दो, 2.57 राइटर लगा दो जो आपने लास्ट 31/12/15 को लिए, बात खत्म, कोई झंझट ही नहीं था। हम लड़ते लड़ते थक गए बोलते बोलते। अरे भाई हमारे को पंजाब से कोई लड़ना नहीं है, सेंटर सरकार का जो पे कमीशन उसको लागू करो, 2.57 राइटर दे दो, फैक्टर वो लगा दो, मल्टीप्लायर, बात खत्म होगी। अगर सरकार उस पर काम करते हो क्या दिक्कत है मुझे बताओ।
तो ये कुछ बातें हैं जो हमने कहनी है। आपको फिर बताऊं, कोई डरने की बात नहीं है। कुछ लोगों को शायद लग रहा होगा, पता नहीं भाई साहब बोले ना करे, शायद लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि रिकॉर्डिंग हो रही है। रिकॉर्डिंग हम कोई गाली नहीं दे रहे किसी को, हम तो अपनी बात कर रहे हैं, हक की बात करना। अगर हक की बात करना गलत है, अगर पेंशन मांगना गलत है, तो मुझे लगता है कि हमें तो चूल पर पानी में डूब जाना चाहिए। ऐसी नौकरी क्यों करी था? अगर हम अपनी बात ही नहीं कर सके तो ऐसी नौकरी करके घुट घुट के जीना, ये कोई जीना होता है? देखिए, 2 वक्त की रोटी आदमी कहीं भी खा लेगा। मैं आपको बड़े साफ बताता हूँ, जो लोग नौकरी नहीं कर रहे हैं ना, वो हमसे बढ़िया है, ज्यादा अच्छे है। उनका एक आत्मसम्मान तो है, आत्मसम्मान से तो जी रहे हो लोग। हम अपनी नौकरी के लिए बोलेंगे नहीं, हम अपनी पेंशन भी नहीं मांगेंगे। हम ये बोले 16 साल हो गए कि हमारे को अलाउंस भी ना बढ़ाओ आप। अरे भत्ते तो सबके बढ़ते हैं ना। ऑपोजिशन और सत्ता पक्ष ऐसे पीठ तक आते हैं विधानसभा के अंदर, 4 गुना भत्ते बढ़ जाते हैं जी, सैलरी बढ़ जाती है। तब तो ऑपोजिशन नहीं होता, सत्ता नहीं होती, विपक्ष नहीं होता। अगर कर्मचारी मांगेंगे, 16 साल हो गए भाई साहब, 16 साल से हमारे भत्ते नहीं बढ़े। कितना चार्ज मिलता है? 400 रुपए। सीए कितना मिलता है? 200 रुपए। मेरे को 250 मिलता है। 200 मिलता था या 250 हो गया मेरे ख्याल में। 50 रुपए बढ़े मेरे खम्भा में आके, हाड़ी में आके, 600 किलोमीटर दूर जाने के बाद। और मेरी 22 साल की नौकरी है, 22 साल की रेगुलर नौकरी में मेरे को सीए कितना मिलता है? 200 रुपए। पंजाब में कितना है आपको बताऊं मैं? 8 से लेकर 24% तक एचआरए है, 10% सीए है वहां पे। अगर आप पंजाब और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस को कंपेयर करेंगे तो 10,000 तो मिनिमम है वहां, 15,000 तक जो है आपको अलाउंसेस मिलते हैं। तो हमने क्या गुनाह किया यार? क्या हम ये भी ना बोले क्या? इसमें क्या गलत बोल रहे हैं? सरकार दूसरी आएगी उसको बोलेंगे ना। हमने पिछली सरकार को भी यही बोला, ऐसा नहीं है। पंजाब ने पे कमीशन रिवाइज किया तो उसने भत्ते भी बढ़ा दिए, साथ ही उसने भत्तों की रिविजन और बड़े हैंडसम भत्ते बढ़ाए। पंजाब की बड़ी बात बताऊंगा आपको, उन्होंने अलाउंसेस को 24% हाइक किया है, 10% हाइक किया उन्होंने बेसिक का, सीए, मोबाइल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस। पंजाब के अंदर अलाउंसेस बहुत है और सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस तो बहुत ज्यादा है। सेंट्रल चाइल्ड के अलाउंस मिलता है, चिल्ड्रन अलाउंस मिलता है। तो हम भी तो कुछ मांग रहे हैं, गलत थोड़ी मांग रहे हैं। अब हम जिन लोगों की तनख्वाह बढ़ी, बहुत बढ़ गई, 16 से हमारे को मिलनी थी, 22 में मिली, और बीच के पीरियड का तो हमारे को जो एरियर मिलना है तो वो भी तो मिलना है ना। कब मिलेगा बताओ? अगर अभी नहीं मिलेगा तो अगले 5 साल में मिलेगा क्या? सोचो आप, सरकार आएगी, कांग्रेस की सरकार है, बीजेपी हमारे लिए बराबर है, हमने कोई सरकार से कुछ नहीं लेना। पर लेकिन जो भी सरकार अगली आएगी वो 4 साल हनीमून पीरियड एंजॉय करेगी। वो नहीं पूछेगी कर्मचारियों को, उसको पता है सत्ता में क्या फर्क पड़ेगा। जो ज्यादा बोलेगा शिमला से तीसा भेज दो, उसको तीसा वाले को उधर भेज दो, किन्नौर भेज दो। हम डरेंगे, फिर क्या करेंगे? हम वहां पे गिड़गिड़ाएंगे, नहीं जी गलती होगी, हमने तो थोड़ा नहीं था जैसा, अब हमें माफ कर दो, कैंसिल कर दो। हम तो बोलेंगे नहीं, हम तो आपके स्पोक्समैन बनेंगे। बहुत से कर्मचारी था, मेरे संगठन के लोग स्पोक्समैन बन गए कि ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, बस बाकी सब ठीक है। ट्रांसफर हो गई तो हमारा घर बार बिक गया, मेरा नहीं बिका। मेरी बड़ी विकट परिस्थितियां थी, आपको पता हो शायद, इस परिस्थितियों में। पर मेरे को ऐसे लोगों का सानिध्य प्राप्त हुआ ना यहाँ पे आके, मैं ऐसे लोगों से मिला कि मेरी तो, जिसको लगता है कि मेरी तो जिंदगी बदल गई यहाँ के। ऐसे बच्चों से मेरा सामना हुआ, इतने अच्छे बच्चे, ये तो हमारी धरोहर है। अगर हम थोड़ा सा टाइम भी बच्चों के ऊपर दे पाएंगे तो मुझे लगता है कि हम सब कुछ बदल सकते हैं। इन मुद्दों को लेकर हमने बात करनी है, हमें कोई और मुद्दों पे बात नहीं करनी। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए EN TV के फेसबुक पेज को लाइक करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।